हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरसू एजुकेशन। आरसू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है तारीख 5 फरवरी 2025 और हम कर रहे हैं एमएस वर्ड सीरीज। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था फुटनोट एंड नोट के बारे में, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? साइटेशन एंड बिब्लोग्राफी। ये कहाँ पर है? रेफरेंस टैब के अंदर। साइटेशन एंड बिब्लोग्राफी। साइटेशन क्या होता है आपका? साइटेशन का मतलब होता है उदाहरण देना, किसी को रेफरेंस देना, किसी का रेफरेंस देना, किसी के बारे में बताना, ये सब चीजें क्या होती है? साइटेशन। और जैसे साइटेशन में क्या क्या वर्क आते हैं, जैसे आप कोई बुक लिख रहे हो, आपने कोई बुक लिखी है या फिर कोई चीज आप मैनेज कर रहे हो, तो उसके बारे में कोई डीप डिटेल देनी है आपने, कोई कि ऑर्थर कौन है या राइटर कौन है या एक बुक है या एनवलप है, ये सारी चीजें हम थ्रू साइटेशन बताते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है साइटेशन। अगेन मैं क्या ले लेता हूँ, एक टेम्पररी पैराग्राफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ लिया है। तो अब इसको मान लीजिए आप, क्या है ये? एक बुक है। मान के चलिए ये जो हमने लिया है ये एक एज अ बुक है। तो जो ये बुक है वो किसने लिखी है, कौन इसका राइटर है, ये क्या फिर ये आपने जो बुक लिखी है वो एक बुक ही है या एक एनवलप लिखा है आपने, वो सारी चीजें साइटेशन में हम इंसर्ट करते हैं। कैसे डालते हैं? इंसर्ट साइटेशन में डालेंगे, ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब आपके पास आ गया है यहाँ पर कि ये क्या टाइप है आपका। ये टाइप है रिपोर्ट है, जनरल है, आर्ट है, वेबसाइट है, क्या है? ये बुक है। तो हमने बुक पर क्लिक किया। और लैंग्वेज क्या है इसकी? इंग्लिश है, डिफॉल्ट है, इंडियन है, यूनाइटेड स्टेट है, ये। फिर नेक्स्ट है आपका ऑर्थर। ऑर्थर कौन है इसका? ठीक है, तो मैंने ऑर्थर दे दिया। ठीक है, एडिट। आप और नेम भी दे सकते हैं, लास्ट नेम क्या है ऑर्थर का, फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, ये सारी चीजें आप एडिट करके चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कोऑपरेट ऑर्थर। कोऑपरेट ऑर्थर क्या होता है? जैसे आपने कोई बुक लिखी है बट वो बुक किसी और बुक को कॉपी करके, मतलब कॉपी नहीं, उसको एडिटिंग करके किसी और के थ्रू लिखी है, तो वो क्या होती है? को ऑर्थर। को ऑपरेट मतलब किसी और बुक को रिन्यू करना, वो अपने में किसी और बुक के साथ वर्क करना, तो कोऑपरेट ऑर्थर। तो मतलब या फिर आपने किसी बुक को देख के एक न्यू बुक तैयार की है, तो कोऑपरेट ऑर्थर। फिर उस बुक का टाइटल क्या है कि किससे रिलेटेड है वो बुक। ठीक है, तो वो बुक, जैसे हम पेज के बारे में ही बता देते हैं। ऑर्थर कौन है? आरसू। टाइटल क्या है? एजुकेशन। कौन सी ईयर में लिखी थी आपने या कौन सी ईयर में लॉन्च की थी, तो वो डिटेल। ठीक है, सिटी, कौन सी सिटी आपकी, तो वो डाल देनी आपने। ठीक है, जैसे हम इंडिया से है तो अगर बाहर भी आपने भेजनी हो। पब्लिशर कौन है? अब पब्लिशर आपको पता ही होगा कि कई पब्लिशर है मार्केट में। ठीक है, जैसे जे के पब्लिशर है और भी बहुत से पब्लिशर है। ठीक है, कि कौन उसको पब्लिश कर रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी एक पब्लिशर है, एनसीईआरटी की बुक्स आती है। ठीक है, इस तरीके से पब्लिशर। फिर नेक्स्ट है आपका शो ऑल बाइबिलोग्राफी डिटेल्स। तो यहाँ पर और भी डिटेल आपको डालनी है, जैसे स्टेट डालनी है, कंट्री डालनी है, पब्लिशर, एडिटर, वॉल्यूम, कि वॉल्यूम कौन सा है, ये फर्स्ट बुक है, सेकंड बुक है या थर्ड वॉल्यूम, ये सारी डिटेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिब्लियोग्राफी डाल सकते हैं। एंड ओके करोगे तो आपकी बिब्लियोग्राफी वहां पर आ जाएगी। ये कुछ तरीके हैं। यहाँ पर आपको ये चीज समझना होगा कि पहले से ही कुछ साइटेशन मौजूद है जो क्या होगी, इसमें शो होगी। और यहाँ पर साइटेशन अलग अलग की है। एपीए साइटेशन होती है हमारी, शिकागो साइटेशन, हर चीज का अलग अलग वर्क है। अब यहाँ पर जो डिमांड होगी
उसके अकॉर्डिंग साइटेशन आप डाल सकते। जैसे सिर्फ आपने नाम देखना है, टबेरियन साइटेशन, ये सारी साइटेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ साइटेशन है। ओके, तो इस तरीके से आप साइटेशन दे सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल फिगर में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइटेशन का वर्क कर सकते हो। अगर फुल डिटेल करनी है तो यहाँ पर अगेन इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे और उस साइटेशन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी साइटेशन का वर्क होता है। ठीक है, अगर आपको एडिट करना है तो अगेन क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, जो ड्रॉप डाउन कैप आ रही है उस पर क्लिक करेंगे, एडिट साइटेशन करेंगे तो यहाँ पर एडिट हो जाएगा कि ऑर्थर, ईयर, ये क्या क्या शो करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्लिक, एडिट साइटेशन, ऑर्थर करना है, ईयर कौन सा है, टाइटल, ये सारी चीज़ें ओके करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं चेंजेस हो गए हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है कि आपका क्या है एमएलए। एडिट साइटेशन सप्रेस कर दिया इसने इन चीज़ों को। ठीक है, सप्रेस मतलब छुपा दिया, खत्म कर दिया। एडिट सोर्स, सोर्स को एडिट करना, अगेन आपको कोई डिटेल चेंज करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कन्वर्ट साइटेशन टू स्टैटिक टेक्स्ट। एक स्टैटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। स्टैटिक टेक्स्ट मतलब नॉर्मल टेक्स्ट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अपडेट साइटेशन। अपडेट करना है साइटेशन को कि जो हमने चेंजेस किया है उसको अपडेट कर दो। ठीक है, इस तरीके से साइटेशन का वर्क है। फिर नेक्स्ट है मैनेज सोर्स। जो आपने लिखा है उस साइटेशन को यहाँ पर डिफरेंट साइटेशन आप बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, न्यू साइटेशन क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। ऐड, डिलीट, कोई और बुक बना रहे तो उसकी साइटेशन भी यहाँ पर बना सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट है आपके पास बिब्लियोग्राफी। अब मैंने सोर्स का ये मतलब समझिए, जैसे आपने एक ही सीट में डबल बुक्स बनाई है, ट्रिपल बुक्स बनाई है, तो यहाँ पर आप न्यू करके साइटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टाइल्स। स्टाइल्स भी आपको समझा दिया, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी, उसका पूरा बायोडाटा। जैसे आपके पास सिर्फ क्या आ रहा है इंसर्ट साइटेशन में, सिर्फ यहाँ पर उसके बारे में डिटेल, बट आपको क्या चाहिए, जो भी हमने डिटेल डाली है वो सारी आपको साइटेशन में चाहिए। तो बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे, किस टाइप में आपको चाहिए, वो रेफरेंस टाइप में चाहिए, वर्कशीट या इस टाइप में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से वो वर्क कर रहा है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया। अगर आपको चेंज करना है रेफरेंस टाइप में, अब यहाँ पर ऐसे आ गया। ठीक है, अपडेट करना है तो अपडेट भी हो जाएगा, चेंजेस किया आपने कुछ। ठीक है, जो भी आपने लिखना है, लैंग्वेज फिल्टर करनी है आपने तो वो भी फिल्टर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल फिल्टर इंग्लिश स्टेट, ये वर्क है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, किससे रिलेटेड है, वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो इन तरीकों से आप क्या डाल सकते हो, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो इसी के साथ साइटेशन आपको कंप्लीट पता चल गया होगा। ये किसी का रेफरेंस या किसी के बारे में कंप्लीट डिटेल डालने के लिए दिया गया है, किसी का रेफरेंस देने के लिए कि ये रेफरेंस बुक किसने लिखी है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। तो आगे की वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।